हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा सिंह। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉमेडी एंड ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा, जो कि थर्ड ईयर का 5th सेमेस्टर का चैप्टर है। तो इसमें हम कॉमेडी वर्सेस ट्रेजेडी पढ़ेंगे डिटेल में। एरिस्टोटल ने क्या कहा, कॉमेडी के कितने जो हैं इवेंट्स हैं, और कॉमेडी किस पे फोकस करती है, एनागोनार्सिस क्या है, पेरिपेटिया क्या है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कॉमेडी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमेडी एंड ट्रेजेडी में डिफरेंस जान लेते हैं। कॉमेडी एक ह्यूमरस स्टोरी है विथ हैप्पी एंडिंग, एंड ट्रेजेडी है सीरियस स्टोरी विथ सैड एंडिंग। ओके, ट्रेजेडी एक्चुअली ये जो एक हीरो होता है ट्रेजेडी में, वो अपने बोल्ड एडवेंचर्स दिखाता है उसी की गलतियों की वजह से, उसी की कुछ फ्लॉज की वजह से, कमियों की वजह से उसका गुड फॉर्चून से बैड फॉर्चून में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और कॉमेडी में एक्चुअली जो ये ट्रेजेडी है, ये फोकसेस ऑन 4 to 5 elements, that is unity of time, unity of action, unity of place and poetic justice. There are 4 elements that tragedy focuses. First is unity of action, okay, and the second unity of time, unity of place, and the third is unity of time. Comedy takes 2 to 3 hours, and tragedy takes 12 to 24 hours. Okay, and tragedy at the focuses on place, so it is focuses on single location. Okay, अब देखते हैं कि क्लासिकल ट्रेजेडी एरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहती है। ट्रेजेडी एरिस्टोटल क्या कहते हैं ट्रेजेडी के बारे में? तो ये कहते हैं कि जो ट्रेजेडी है वो, एरिस्टोटल डिफाइंस ट्रेजेडी एज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस। ये एक नाटक है एक एक्शन का जो कि सीरियस है। इमिटेशन मतलब नाटक जो कि सीरियस है, ओके, और कंप्लीट है, एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, जिसका एक सर्टेन मैग्नीट्यूड है जो कि सीरियस है और कंप्लीट है, पूरी है। ओके, ये एरिस्टोटल कहते हैं। थ्रो पिटी एंड फियर अफेक्टिंग द प्रॉपर प्यूरिगेशन ऑफ दीज इमोशंस। और पिटी एंड फियर, दया और भय के इमोशन का जो कैथारसिस है। कैथारसिस क्या होता है? कैथारसिस एक्चुअली अ पेन दैट अवेकन्स प्लेजर्स फॉर द ऑडियंस। एक ऐसा पेन जो कि ऑडियंस के लिए प्लेजर क्रिएट करता है, उसे हम कैथारसिस बोलते हैं। पिटी एंड फियर, जो कि दया और भय जो इमोशंस है, भाव हैं हमारे, उनको ये प्यूरिफाई करने का काम करता है, उसको हम कैथारसिस बोलते हैं। और हम जानते हैं एनागोनार्सिस क्या होता है, एंड पेरिपेटिया। एनागोनार्सिस एक्चुअली ये अपने रियलिटी को जानना है। ओके, अपने रियलिटी को जानना है एनागोनार्सिस। जैसे कि एडिपस रेक्स में सोफिकल्स का ये एक फेमस ट्रेजेडी है, एडिपस रेक्स, जिसमें कि जो किंग होता है एडिपस, उसके पास एक मैसेंजर आता है जो कि उसको बताता है कि जो तुम्हारी क्वीन है वो तुम्हारी मदर है, और इसको तुमने क्रॉस रोड में मारा था वो तुम्हारे फादर है। तो इसमें मैसेंजर उसको बताता है, उसकी जो वास्तविकता का पता होता है, इसको एनागोनार्सिस होता है, उसको पर्सन को, जो भी होता है हीरो, उसको उसका एनागोनार्सिस होता है, वास्तविकता का बोध होता है उसको अपनी। और पेरिपेटिया क्या होता है? पेरिपेटिया एक्चुअली ये आया है
पेरीपेटी, इसको इंग्लिश जब मैं इसको लिया गया तो इसको हम लोग बोलने लगे पेरीपेटी। पेरीपेटिया होता है, पेरीपेटिया होता है पेरीपेटिया, ये एक, जैसे एडिपस रेक्स में जब उसने जाना कि उसकी जो क्वीन है वो उसकी मदर है, ठीक है, उसको वास्तविकता का बोध हुआ, उसको एक टर्निंग पॉइंट आया, तो टर्निंग पॉइंट को ही पेरीपेटिया बोलते हैं। पेरीपेटिया मतलब टर्निंग पॉइंट, पेरीपेटी। ओके, तो फादर ऑफ ट्रेजेडी एसिखिलस को हम बोलते हैं फादर ऑफ ट्रेजेडी। अब ट्रेजेडी लिखने का पर्पस क्या होता है? ट्रेजेडी लिखने का पर्पस होता है ह्यूमन बीइंग अपने आप और गॉड मैसेंजर जो गॉड हैं उनके बीच एक मीडियम क्रिएट करना, इसको हम लोग बोलते हैं, यही पर्पस था, गॉड और गॉडेस को सम्मानित करना, इसलिए ट्रेजेडी लिखी जाती थी। उनको सम्मानित करने के लिए हम लोग ट्रेजेडी लिखते थे गॉड और गॉडेस को। तो यही जो है ट्रेजेडी का पर्पस है लिखने का, यही। और ट्रेजेडी के जो फादर ऑफ ट्रेजेडी हैं एसिखिलस, जो 525 टू 456 BC में इनको फादर ऑफ ट्रेजेडी कंसीडर किया गया। और ट्रेजिक हेमर्शिया है एडिपस रेक्स में। ट्रेजिक हेमर्शिया मतलब रियलाइजेशन बाय द कैरेक्टर, हीरो मूव्स टू फॉर्च्यून टू मिस फॉर्च्यून बिकॉज ऑफ हिज ओन फ्लॉज। हेमर्शिया मतलब जो हीरो होता है वो अपनी खुद की कमियों की वजह से गुड फॉर्च्यून, एक अच्छे भाग्य से एक खराब भाग्य की तरफ चला जाता है। जैसे कि एडिपस रेक्स में जो सोफिकस ने लिखी है, उसमें जो एडिपस होता है वो बाद में जब उसको पता चलता है, मैसेंजर आके उसको बताता है, जब उसको बताते हैं कि जो तुम्हारी मदर है, जो वो तुम्हारी क्वीन है, और जिसको तुमने क्रॉस रोड में मारा वो तुम्हारे फादर हैं, जब उसको इस बात का रियलाइजेशन होता है तब वो अपनी दोनों आंखें निकाल लेता है और बाद में जाके भीख मांगता है। हाँ, तो टर्निंग पॉइंट आता है, पेरीपेटिया आता है, और गुड और बैड फॉर्चून, गुड से अच्छे, वो राजा होता है और बैड फॉर्चून हो जाता है उसका, वो भिखारी बन जाता है राजा से। तो ये होता है हेमर्शिया, ये हेमर्शिया है। ओके, अब कॉमेडी क्या है? कॉमेडी एरिस्टोफेन्स, मोस्ट फेमस फिगर क्लासिकल कॉमेडी। एरिस्टोफेन्स जो हैं ये मोस्ट पॉपुलर फेमस फिगर ऑफ कॉमेडी हैं, जिनका जन्म हुआ 450 में एंड BCC एंड डाइड 6C388 BCE। ओके, और जो फ्रेंच है, फ्रेंच में 14th सेंचुरी में फ्रेंच अडॉप्टेड द वर्ड इनटू देयर वोकैबुलरी एज कॉमेडी को उन्होंने कॉमेडी कर दिया। ओके, और जो एरिस्टोफेन्स हैं वो अर्लीस्ट कॉमिक ड्रामाज इन्होंने लिखे हैं, एरिस्टोफेन्स ने। तो ये था आज की वीडियो में, बस इतना ही। अभी तक आपने अगर मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन, एंड ताकि आपको मेरे सारे अपडेट्स मिलते रहें जो भी मैं बताऊं आके चैप्टर्स को पढ़ के। अगर कोई भी कमी रह जाती है मेरे वीडियो में तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बिलो करिए, पिन आप द कमेंट बिलो, जिससे कि मैं जान पाऊँ कि मेरे वीडियो बनाने में क्या कमी है, उसको मैं सुधार पाऊँ और आप
बताइए मुझे, क्योंकि मैं खुद अभी स्टूडेंट हूँ और मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है तो मैं पढ़ाती हूँ। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ इसे सपोर्ट करिए मुझे, प्रेस द हिट द बेल आइकन। ओके, बाय, सेंड बाय टू यू।